एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी का प्रवाह मतलब धारा की बात कर रहा है, तो हमें मालूम पड़ गया जो वाई है वो क्या है, 2 किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेमे में उसके प्रवाह के साथ खेने से दुगना समय लगता है। व्यक्ति की स्थिर जल में खेने की दर क्या है? मतलब कि हमसे एक्स का मान यहाँ पूछा गया है, एक्स का मान पूछा गया है। शांत जल में व्यक्ति की चाल, नाव की चाल, नाविक की चाल, सब चीज बराबर है। यहाँ पे नाव की जगह क्या कर दिया उसने? उसने नाव की जगह व्यक्ति शब्द प्रयोग किया है, वाई का मान दिया है, एक्स का मान पूछा है, और उसने बोला है मान लो ये ए है, ये बी है। समझना मेरी बात। तो दोनों कंडीशन में क्या है, दूरी सेम है। तो वो ये कह रहा है कि दोनों समय लगता है। मतलब यहां से जब ये यहां से यहां जा रहा है और वापस आ रहा है, तो वापस आने में दुगना समय लग रहा है। क्या हो रहा है? वापस आने में दुगना समय लग रहा है। अगर यहाँ पे एक समय लगेगा तो यहाँ कितना लगेगा? 2 समय लगेगा। समझना मेरी बात बहुत गौर से। अगर यहाँ पे 1 घंटा लग रहा है तो वापस कितना आने में लग रहा है? 2 घंटे इनको लग रहे हैं। तो हमसे क्या पूछा है उसने? व्यक्ति की स्थिर जल में खेने की दर क्या है? हमसे एक्स का मान पूछा गया है। अब आपको अगर थोड़ा सा फार्मूला याद हो तो मैं आपको याद दिला दूं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। बड़ा सिंपल है। तो हमने कल आपको बताया था कि अगर ये T1 से जाता है और वापस आने में इसको T2 टाइम लगता है, तो एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, T1/T2 बराबर x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। कल देख लेना, मैंने बताया था आपको फार्मूला, ठीक है ना? कैसे आया है वो भी, अगर आप डाइट करोगे तो आपको डाइट भी आ जाएगा, ठीक है ना? लेकिन मैंने कल बताया कैसे आया था फार्मूला। अब कुछ नहीं करना, आपको मालूम है कि T1 और T2 को रेशियो दिया हुआ है, रेशियो दुगना समय जाने में, धारा की दिशा में जाने में जितना समय लगता है उससे दुगना समय उसको विपरीत दिशा में आने में लगता है। क्योंकि जाने में चाल आपकी तेज रहेगी तो समय कम लगेगा, और विपरीत दिशा में आने अगर आप आओगे तो चाल आपकी क्या होगी? कम रहेगी, क्योंकि धारा आपकी चाल को कम करेगी। जो नदी का प्रवाह है वो आपकी चाल को कम करेगा, तो समय क्या है? ज्यादा लगेगा आपका, ठीक है? तो आपको मालूम है T1 1 है तो T2 कितना? 2 हो जाएगा। अगर ये 4 हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। मतलब इसका दुगना समय रहेगा। समय दुगना का मतलब ये रेशियो है यहाँ पर। T1 रेशियो T2 जो है वो 1:2 में है। इसका मतलब ये नहीं कि जाने में 1 घंटा लग रहा है, 1 यूनिट कह सकते हैं हम, घंटा नहीं कहेंगे। अगर जाने में 1 यूनिट समय लग रहा है धारा की दिशा में, तो वापस वापस धारा की विपरीत दिशा आने में उसे कितना टाइम लगेगा? उसे 2 यूनिट का समय लगेगा। अब T1 और T2 को दिया है 1:2, यहाँ पे रख दो 1:2 बराबर एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अब अभी ऐसा ना करो, तो इसको आप एक काम करो, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे क्या एक करो, आप यहाँ पे लगा दो CND फार्मूला। कंपोनेंट है, डिवोडेंट का फार्मूला यहाँ लगा दो, CND का फार्मूला। वो फार्मूला क्या कहता है कि अगर x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर 2/a है, तो क्या करेंगे? एक बार ऊपर वाले में जोड़ देंगे और नीचे वाले से इसको घटा देंगे। तो यहाँ पे आपका x/y का मान आएगा 2+1 और 2-1। अब x/y कैसे आया कि जब इसको आप ऊपर वाले में पहले जोड़ोगे तो 2x आ जाएगा, वाई वाई कट जाएगा। जब नीचे वाले में घटाओगे आप तो क्या होगा? वहां से x कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 कट जाएंगे आपके। तो कितना आया? 3/1। अब आपसे y का मान दिया गया, x का मान पूछा गया, तो y का मान यहाँ पे 2 रख दो आप। 2 रखोगे तो x का मान कितना आएगा? x का मान आएगा 3 × 2 बराबर 6 किलोमीटर पर आवर। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि शांत जल में उस व्यक्ति की चाल क्या होगी, तो यहाँ पे होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 का ए नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया था फॉर्मूला क्या है। अगर ये जाने की स्पीड x प्लस वाई है, ठीक है, और आने की स्पीड अगर x माइनस वाई है, जाने में T1 समय लग रहा है, आने में T2 समय लग रहा है, तो ये फार्मूला होता है। कल मैंने आपको बताया था, ये फार्मूला आप याद कर लो। फार्मूला याद है तो क्वेश्चन तुरंत आएगा, 1 मिनट में आएगा। ये तो मैंने आपको सॉल्व करके बताया, इतना लंबा हो गया। अगर मैं इस क्वेश्चन को करता ना तो आंख बंद करके कर देता था बिल्कुल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे।